Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Sona Lifestyle. So new me. So are you noticing my hair कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड मैनेजेबल हो गए हैं. So आज की वीडियो इसी के बारे में है और मैं अपनी इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगी. एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दिया था एंड बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज और वेवी बाल हो गए थे मेरे आगे के. और मैंने कुछ टाइम पहले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले स्मूथनिंग करवाई थी. तो नीचे के जो बाल थे वो स्ट्रेट ही थे और ऊपर वाले सारे फ्रिजी हो गए और कर्ल्स आ गई, बहुत ही अजीब से हो गए थे. सो मैंने सोचा कि बस मुझे किसी भी तरीके से अपने पहले वाले बाल वापस चाहिए, मुझे पहले जैसे बिल्कुल स्ट्रेट हेयर चाहिए. सो ये मेरा बर्थडे मंथ भी था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बालों पर वापस फिर से ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ. तो मैं जावेद हबीब सैलून गई. लास्ट टाइम भी जो मैंने स्मूथनिंग करवाई थी वो मैंने जावेद हबीब हेयर सैलून से ही करवाई थी. एंड मुझे ऑनेस्टली वहाँ की सर्विस और वहाँ के जो स्टाफ वगैरह हैं वो सब बहुत ही सही लगते हैं. एंड वो मेरे घर के पास ही है और वहाँ की जो सर्विसिंग है वो काफ़ी अच्छी है. और दूसरी बात कहूँ तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर वो लोग सर्विसिंग देते हैं. सो आई रियली लव्ड इट. मेरे घर के पास लॉरियल भी है बट लॉरियल की प्राइस थोड़ी हाई रहती है और जावेद हबीब आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर सर्विस देता है. सो आई गो फॉर जावेद हबीब. सो पटना सिटी में जावेद हबीब सैलून गुरहट्टा में है. बालाजी कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में एक बैंक है, द बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक, और उसी के ऊपर में है जावेद हबीब सैलून. तो अब चलिए अंदर चलते हैं. तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने अपने हेयर्स को दिखाया तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप केराटिन ले सकते हो और आप स्मूथनिंग भी ले सकते हो. मुझे लग रहा था वो लोग मुझे स्मूथनिंग के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मैंने स्मूथनिंग करवाई थी और इतनी जल्दी आई थिंक नहीं करने देते, एक कुछ टाइम का गैप होता है. बट जब उन्होंने कहा कि आप स्मूथनिंग भी करवा सकते हो तो मुझे तो बस परफेक्ट हेयर चाहिए थे, स्ट्रेट हेयर चाहिए थे. तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे स्मूथनिंग ही करवानी है. बट दे वर सजेस्टिंग मी कि नहीं मैम आप केराटिन करवा लो बिकॉज मेरे बेबी हेयर्स थोड़े ज़्यादा थे और कुछ बातें थी, लाइक थोड़ा ड्राई हेयर भी था बट परफेक्ट लुक चाहिए था, मुझे स्ट्रेट लुक चाहिए था. सो मैंने सोचा कि चलो मैं स्मूथनिंग करवा लेती हूँ. अब बात करते हैं स्मूथनिंग और केराटिन में डिफरेंस क्या है. तो पहले स्मूथनिंग की बात करते हैं. पहले आपके बालों पर न्यूट्रलाइजर लगाते हैं, देन उसके बाद आपके बालों की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, आपके बालों को खींच कर देखते हैं. एक्चुअली जो आपके बालों का जो बॉन्ड होता है, लाइक वेवी है, कर्ली है, जो भी है, उसे तोड़ देते हैं और उसे बिल्कुल फ्लैट बना देते हैं. और उसके बाद फिर आपके बालों को आयनिंग करते हैं जिससे आपके बाल बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट हो जाते हैं. और आपके जो बालों का जो रियल बॉन्ड होता है, आपके बालों का जो रियल नेचर होता है, लाइक वेवी है या जो भी होता है आपका बाल, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. लेकिन जो आपके न्यू हेयर की ग्रोथ होगी, लाइक यहाँ तक आपने स्ट्रेटनिंग करवाई है, इसके बाद जो आपके हेयर्स निकले वो सारे वेवी या जो आपका हेयर पहले से था वो वैसा ही रहेगा. आपकी जो रूट से निकलने वाले हेयर है उनमें कोई चेंजेस नहीं आती. स्मूथनिंग में केमिकल्स ज्यादा यूज होते हैं अगर हम केराटिन से कंपैरिजन करते हैं. स्मूथनिंग आपका 1 ईयर तक, ऑलमोस्ट 1 ईयर तक चल जाता है. अगर आप स्मूथनिंग करवाते हो तो आपको फिर हर मंथ स्पा लेने की जरूरत पड़ती है. दूसरी बात, आपको स्ट्रेटनिंग शैम्पू ही यूज करना होता है जो आपके पार्लर वालों ने सजेस्ट किया है. अब हम बात करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट की. केराटिन ट्रीटमेंट में आपके बालों को प्रोटीन की एक ट्रीटमेंट दी जाती है, लाइक आपके बालों पर प्रोटीन की एक लेयर लगाई जाती है जिससे आपके बाल हेल्दी, वॉल्यूमिनस और शाइनी हो जाते हैं.
स्मूथनिंग में भी आपके बाल शाइनी और स्ट्रेट दिखते हैं, बट केराटिन में आपके बाल हेल्दी हो जाते हैं और वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, बिकॉज आपके बालों पर प्रोटीन की लेयर लगी है। बट केराटिन आपके बालों से हर वॉश के बाद फेड होने लगता है। लाइक आपने अगर केराटिन करवाया है तो वो आपके बालों पर 30 वॉशेस तक रह पाएगा। सो अगर आप हर 2 दिन पर वॉश करते हो तो आप जितना जल्दी जल्दी वॉश कर रहे हो बालों को, उतनी जल्दी जल्दी वो आपके बालों से फेड हो रहा है। तो केराटिन में भी एक अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है और स्मूथनिंग में भी सिमिलर ही अमाउंट लगता है, कुछ 500 to 1000 का डिफरेंस होता है। बट अगर आप इतना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो सो आप चाहोगे कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे, बिकॉज इतना पैसा लगाया है 2-3 महीने के लिए तो नहीं। सो दैट्स वाई आई प्रेफर स्मूथनिंग। आपके फेस पर अगर स्ट्रेट हेयर सूट नहीं करते, थोड़ा बाउंसी हेयर चाहिए तो आप केराटिन के लिए जाओ। अगर आपके बालों में वॉल्यूम बहुत कम है तो भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप केराटिन के लिए ही जाओ। और वैसे भी मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप किसी अच्छे पार्लर में, जावेद हबीब या फिर लॉरियल वगैरह में ही जाकर करवाओ, किसी लोकल पार्लर से मत करवाओ, बिकॉज प्रोफेशनल की बात बहुत अलग होती है। वो आपके बालों को बहुत अच्छे से देखकर उसी तरीके से आपके हेयर के अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं। सो मैंने सारे प्रोसेस को, जो भी प्रोसीड्योर था उसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया है आप लोगों के लिए, एंड मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो दिखाऊंगी कि वो किस तरह से आपके बालों में ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप पार्लर में जाओगे तो वो सबसे पहले आपके बालों को बहुत ही अच्छे ढंग से वॉश करेंगे, जिससे वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने डैंड्रफ ट्रीटमेंट लिया था, तो उन्होंने मेरे बालों को फिर पैड ड्राई किया और फिर उसके बाद जो डैंड्रफ वाली क्रीम थी, वॉटेवर जो भी था, उन्होंने मेरे बालों पर लगाया। फिर मेरे रूट्स में ये डैंड्रफ वाली क्रीम लगाई एंड लगाने के बाद कुछ टाइम तक छोड़ दिया। और ये जो स्मूथनिंग का भी प्रोसेस है, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेरा 2 दिन लग गया था। लाइक फर्स्ट डे मैं गई और मैंने जो भी ट्रीटमेंट लिया एंड उसके बाद 48 आवर्स के बाद मुझे फिर से बुलाया था हेयर वॉश के लिए। तो अगर आपको भी करवाना है तो आपको एक अच्छा खासा टाइम निकाल कर जाना होगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या केराटिन करवाना चाहिए, क्या स्मूथनिंग करवाना चाहिए, क्या ये बालों की हेल्थ के लिए खराब तो नहीं है, बाल इससे डैमेज तो नहीं होंगे। तो अगर आप अपने बालों पर केमिकल लगवा रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपके बाल डैमेज होंगे, बट उसके साथ आपको केयर करनी होगी। अगर आपको एक अच्छा लुक चाहिए, आपको एक जो ड्रीम हेयर होता है बिल्कुल परफेक्ट हो, स्मूथ हो, स्ट्रेट हो, सब कुछ चाहिए, तो आपको थोड़ा तो आई थिंक कॉम्प्रोमाइज करना होगा। सो आपको डाइट अच्छी लेनी होगी, आपको रेगुलरली स्पा लेना होगा। अगर आप सिर्फ स्मूथनिंग करवा रहे हो, अगर आप स्मूथनिंग के साथ केराटिन करवा रहे हो, फिर आपको स्पा की जरूरत नहीं है। हेयर फॉल तो मेरा स्टार्टिंग में बहुत हुआ था। लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था, बिल्कुल जब मैं उठती थी मेरे बेड पर इतने इतने बाल मिलते थे। तो एक्चुअली मे बी उस टाइम मेरे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ था। तो इस बार मैंने पहले डैंड्रफ ट्रीटमेंट करवाया और डैंड्रफ ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैंने स्मूथनिंग करवाई, जिससे मेरा हेयर फॉल थोड़ा कम हो। डैंड्रफ ट्रीटमेंट के बाद मेरे बालों को फिर से अच्छी तरीके से धोया गया। ये मेरा सेकेंड वॉश हुआ। फिर मेरे नीचे के कुछ बाल थोड़े लंबे थे, तो नीचे के कुछ बालों को कट करके इन्होंने बराबर किया, जिससे आयनिंग में इन्हें आसानी हो। और उसके बाद बालों को पार्टीशन करके उस पर न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगाई गई। न्यूट्रलाइज़र को रूट से 1 इंच छोड़ करके लगाया जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से लगाया। जब आपके बालों में न्यूट्रलाइज़र लग रहा होता है तो आपको अपने सर को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रखना होता है। और इसकी स्मेल, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगी। बहुत अजीब सी स्मेल थी इसकी।
बालों में न्यूट्रलाइज़र को लग जाने के बाद लंबे टाइम तक छोड़ा गया। फिर बालों को खींच कर देखा गया कि क्या वो लंबे हो रहे हैं, क्या वो खिंच रहे हैं। एंड देन उसके बाद बालों को फिर से बहुत अच्छे ढंग से वॉश किया गया। वॉश करने के बाद फिर बाल को ब्लो ड्राई करके उनकी आयनिंग की गई। पतले पतले बालों की स्ट्रैंड्स को लेकर, थोड़े थोड़े बालों को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से आयनिंग किया। एंड फाइनली जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मैं घर आ गई और मुझे 48 आवर्स के बाद वापस बुलाया था हेयर वॉश के लिए। फिर मैं 48 आवर्स के बाद हेयर वॉश लेने गई तो उन्होंने पहले मेरे बालों को देखा कि ढंग से स्ट्रेट तो है ना, कहीं से मुड़े तो नहीं, फोल्ड तो नहीं हुए। एंड देन उसके बाद उन्होंने हेयर वॉश दिया। एंड दिस वॉज द फाइनल रिजल्ट। आई वॉज सुपर हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और
मेरी इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स में कोई भी है जो हेयर ट्रीटमेंट लेने वाला है तो आई विल सजेस्ट कि आप उनसे ये वीडियो शेयर करो, मे बी उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। So with this, I come to the end of the video. I hope कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Till then, stay safe, take care and bye bye. Love you all.